Greetings to you all on behalf of God Ministries. God Ministries की तरफ से आप सबको आज की सुबह का सलाम। उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपनी समझ को बनाया है। And what a beautiful word it is. And this word has really encouraged me, has blessed me, and उसने मुझे बहुत तेजित किया है, बहुत प्रकाशन मुझे दिया है। And I'm going to share this word someday in my church. कभी अपनी कलीसिया में इसको बांटूंगा। आज नीति वचन की किताब उसका 8 बाब और उसकी 23वीं आयत को आपके संग शेयर करने जा रहा हूँ। I'm going to share with you book of Proverbs chapter 8 and verse 23. It says like this, From everlasting I was established, from the beginning, from the earliest time of the earth. कह रही है कुछ इस तरीके से, उसकी समझ कह रही है नीति वचन 8 बाब और उसकी 23वीं आयत में, मैं सदा से वरन आदि से ही पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूं। Yesterday also we heard about how God has created his understanding even before the creation began. उसने अपनी समझ को संसार के क्रिएशन से पहले से करके रखा है, उससे पहले से उसने बना के रखा है। सोचिए कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर के कलाम में लिखी है। उसने लिखा उसने पहले से उसको ठहरा के रखा है। और इसके आगे का भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है 24th वर्स में, When there were no depths I was brought forth, when there were no springs abounding with water. लिखा है इस तरह से, लिखा है जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई हूं। परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। आपने को मालूम, परमेश्वर ने अपनी समझ को उत्पन्न किया है बहुत पहले से, उत्पत्ति से पहले से, किसी और चीज की रचना के पहले से। कितना खास बात। मैं जितनी बार इसको पढ़ रहा हूं उतनी बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लॉर्ड इज फिलिंग मी अप विथ हिज रेवलेशन। द बाइबल सेज एंड द अंडरस्टैंडिंग इज सेइंग दैट द लॉर्ड हैज क्रिएटेड मी बिफोर फॉर्मिंग द डेप्थ्स, before he formed the waters, before he formed anything, Lord created the understanding. You know, people of God, there are so many places in our life where we move forward without the understanding of God. We move forward to create something without the understanding of God. हमारी जिंदगी के कितने क्षेत्रों में हम आगे निकलते हैं बिना खुदावन की समझ के को प्राप्त करे हुए। हम अपने कारणों में निकल जाते हैं। We never ask God, Lord, give me your understanding to do this thing. परमेश्वर मुझे अपनी समझ दे कि मैं ये काम कर सकूं। नहीं, मैं काम करता हूं और फिर ढूंढता हूं कि खुदा बाप तू मुझे उसमें अपनी समझ दे। मैं अपने मन से डिसाइड करता हूं, फिर सोचता हूं कि उसमें अपनी समझ दे। But understanding is saying that the Lord has created me even before His creation. That is why the creation is so beautiful. You know why? Because it has been created through the understanding of God. And let me tell you, if you remember, people of God, when we were reading verses 19 and 20, they were talking about the fruit of the understanding of God and how good they are. जब हम 19वीं और 20वीं आयत पढ़ रहे थे इसी चैप्टर की, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि उसके जो परमेश्वर का जो समझ है उसके फल कितने अच्छे होते हैं। ये जो कायनात है, जो क्रिएशन है, ये उसकी समझ का फल है। देख लीजिए, किसी भी सोने से ज़्यादा कीमती, किसी भी चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत ये कायनात है, क्योंकि ये खुदावन की समझ से बनी है। जब मेरे और आपकी ज़िंदगी भी खुदावन की समझ से बनती है, तो आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत खूबसूरत बनती है। वो कह रही है, समझ कह रही है, किसी भी चीज़ को बनाने से पहले खुदावन ने मुझे बनाया है। आइए हम भी कहें, खुदा बाप, मेरी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ से पहले मैं तेरी समझ को प्राप्त करने की कोशिश करूं। अपनी ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को करने से पहले मैं तेरी समझ को प्राप्त करने की कोशिश करूं प्रभु, ताकि मेरी जीवन की चीज़ें भी खूबसूरत बने। लेट अस प्रे, लॉर्ड, गिव मी अंडरस्टैंडिंग, गिव मी विजडम to seek your understanding before doing anything in my life, so that the outcome of those things should be beautiful. आइए दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए कि तू हमें इन दिनों में अपनी समझ के बारे में सिखा रहा है और धीरे धीरे करके रिवील कर रहा है, बता रहा है कि तेरी समझ कितनी
शक्तिशाली है और कितना खूबसूरत परिणाम लाती है। फादर, वी थैंक यू दैट इन दीज डेज यू आर टॉकिंग टू अस अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग and you are revealing it to us that how beautiful fruits we get when we do things according to your understanding. प्रभु, होने दें हम इन वचनों को भूल ना जाएं, लेकिन ये हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे छप जाए ताकि हम इन्हें स्मरण रखें कि अपने किसी भी कार्य से पहले हमें तेरी समझ को जानना है। Lord, teach us so that we may not forget it. May it get printed on our hearts, Lord, that before doing anything we may look and we may seek for your understanding. Thank you for your precious word, Father. आपके इस बेशकीमती वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Use God ministry mightily, Lord, for your word. इस सेवकाई को बहुतायत से अपने वचन की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु यीशु के नाम से, in the name of Jesus I say, Amen. गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ हमारे संग किंगडम पार्टनरशिप प्रोग्राम में खड़े होना ना भूलिएगा, क्योंकि उसके द्वारा हम परमेश्वर के बड़े काम को करने जा रहे हैं। और उसकी पोस्ट आप हमारे गॉड मिनिस्ट्रीज़ के फेसबुक पेज पर, आप हमारे फेसबुक पेजेस पर, आप व्हाट्सएप पर, आप लिंक्स उसके हर जगह देखने पाएंगे, क्योंकि हम जो प्रॉमिस हमने खुद बाप से किया है उसे फुलफिल करने जा रहे हैं और जो कमांडमेंट उससे पाया है हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू partner with us in this Kingdom Partnership program, because we in God Ministry, we are starting to do the work that the Lord has commanded us to do. We are starting to take out this word to teach people about worship, about the right sacrifice, about the life that we need to build up in these end days. So stand with us so that we may be able to take this word to the nations and to the cities. So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। God bless you all.